Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में भाग्यशाली नहीं रहा, लेकिन हमने इसे नियति नहीं माना। दिल्ली में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दिग्गजों से बातचीत में उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा सबक सिखाया गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सिंह ने जोर देकर कहा कि युद्ध की जीत पूरे देश के सामूहिक संकल्प से मिलती है और जय जवान जय किसान का नारा आज भी देश का मनोबल बढ़ाता है। जानते हैं कि आजादी के बाद से ही एक राष्ट्र के रूप में भारत अपने पड़ोसियों के मामले में उतना भाग्यशाली नहीं रहा है, आज भी भाग्यशाली नहीं है। हमेशा हमारे समक्ष किसी न किसी तरह की चुनौतियां आई हैं, लेकिन हम भारतवासियों की यह विशेषता है, हम इन चुनौतियों को प्रारब्ध मानकर नहीं बैठ गए। हमने मेहनत की और अपने प्रारब्ध का निर्णय, अपने भाग्य का निर्णय, अपनी नीयत का निर्माण हमने खुद किया। इधर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में उन्हें घर जैसा महसूस हुआ, विदेश जैसा नहीं। पित्रोदा ने केंद्र सरकार से अपील की कि भारत को पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के जेन जेड से लोकतंत्र की रक्षा की अपील का समर्थन करते हुए युवाओं से उनकी आवाज के साथ जुड़ने को कहा। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there is no need to fight. सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने उन्हें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। इन सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन या विरोध के नाम पर हिंसा के लिए साजिश रचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। उनकी ये टिप्पणी वोट चोरी के मुद्दे पर अपने हमले को तेज करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को नष्ट करने वालों की रक्षा करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का 36 सेकंड का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी वोट चोरी हुई। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को क्या हो गया है, वे कितना झूठ बोलेंगे, वे तथ्यों को कितना तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। मैं इससे भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी संस्कृति नहीं है और न ही ये मेरी पार्टी की संस्कृति है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे,
कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे, मैं इससे कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी न वो मेरे संस्कार है न मेरी पार्टी के संस्कार है। लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा दे रहे हैं। मैंने सदन में कई बार कहा है, संसद में कहा है, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने, जरा शांत रहिए, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने भी कहा है, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। लेकिन कल जो बोले हैं वो तो कमाल बोल दिए। आपने देखा होगा, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि देश के युवा, छात्र और जेन जेड लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। उनकी ये पोस्ट ऐसे समय में आई है जब हाल में पड़ोसी देश नेपाल में जेन जेड आंदोलन के बाद इसी हफ्ते सत्ता परिवर्तन हुआ था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की जेन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। इस पोस्ट के साथ कांग्रेस नेता ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की जिसके बैकग्राउंड में लिखा है, डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीट। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा कि बार बार की हार और जनता द्वारा नकारे जाने के बाद राहुल गांधी हिंसक सपने देख रहे हैं। उनकी झूठी कहानी और उनका भ्रम साकार होने वाला नहीं है। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। बार बार की हार और जनता के द्वारा भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को नकारे जाने के बाद हताशा, निराशा में वैकुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। आज युवा पीढ़ी की मेहनत की पराकाष्ठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वित्तीय अनुशासन और दूरगामी सोच के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और 7.8% की दर से। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद सहित 4 प्रमुख पदों में से 3 पर जीत हासिल की है। आर्यन मान 28,841 मतों के साथ नए डीयू छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। विद्यार्थी परिषद के ही गोविंद तंवर और कुणाल चौधरी ने उपाध्यक्ष और सचिव पद हासिल किए, जबकि दीपिका झा ने संयुक्त सचिव पद पर कब्जा जमाया। एनएसयूआई के राहुल झांसला उपाध्यक्ष पद पर कब्जा बरकरार रखने में सफल रहे। सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने लंबे समय से फरार आतंकी मोहम्मद रफीक शेख को गिरफ्तार कर लिया है। वो डोडा जिले के भद्रवाह के चक्रभाटी का रहने वाला है और आतंकवाद से जुड़े एक मामले में वांटेड था। खुफिया जानकारी पर फ्यूजिटिव ट्रैकिंग टीम ने एक अभियान चलाकर उसे जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। रफीक को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनगर में 18 सितंबर की रात बादल फटा था। इसके बाद से 14 लोग लापता थे, कुछ लोग मलबे में दब गए थे। घटना के 16 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया। यहां 200 लोग प्रभावित हुए हैं। 35 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हैं। देहरादून मसूरी रोड अभी भी क्षतिग्रस्त है। मसूरी में मौजूद 2000 के करीब टूरिस्ट्स हालांकि सेफ हैं। इधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद बांध इस साल 5वीं बार ओवरफ्लो हुआ। कौशाम्बी में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और थाच गांव में देर रात बादल फटा। बाढ़ में 2 गाड़ियां बह गईं। लोग रात में ही घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। वहीं शिमला के एडवर्ड स्कूल के पास भी रात में लैंडस्लाइड हुई। शिमला की लाइफलाइन कहे जाने वाली सर्कुलर रोड बंद है। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स की बिक्री आज से शुरू कर दी। मुंबई के
बीकेसी स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए भारी भीड़ के बीच कुछ लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी वालों को बीच में आना पड़ा। लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में देर रात से ही भारत में एप्पल के चारों ऑफिशियल स्टोर्स पर भीड़ दिख रही है। कंपनी ने 9 सितंबर को एनुअल इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। इसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल हैं। मेरा नाम अमान चौहान है। ये 17 प्रो मैक्स है, एक 256 GB है और एक 1 टेराबाइट है। कितना टाइम लग गया? मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, अब जाके मुझे मिला है 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था और अभी मुझे जाके मिला है 1 टेराबाइट लिया और एक 256 क्या मोबाइल में आपको ऐसे न्यू फीचर्स है इसके अंदर, जैसे डिस्प्ले में न्यू फीचर्स है और इसके कैमरे में जूमिंग किया है एंड कलर है ऑरेंज कलर, न्यू कलर है, इसकी बहुत डिमांडिंग है। भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं। इसके बावजूद उन्हें भारत पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ट्रंप ने ये बयान लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उनसे पूछा गया कि क्या रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर बैन लगाकर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने का समय आ गया है। इस पर ट्रंप ने कहा, मैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हूं। मैंने उनसे पिछले दिनों बात की, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन मैंने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। If the price of oil comes down, Putin's going to drop out. He's going to have no choice. He's going to drop out of that war. And when I found out that the European nations were buying oil from Russia, and as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. But I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States. But I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. And the oil price is way down. We got it way down. We're drilling and we produce more oil than anybody else in the world. We're doing a lot. But I was disappointed to see that. And the Prime Minister was disappointed to see that. And it wasn't him. It was other countries. And you can't do that. You can't do that. You can't. That's not playing fair with the United States. And we can't have that. Thank you. Thank you very much indeed. अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दी गई खास छूट रद्द कर दी है। ये भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये बंदरगाह भारत का बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। 29 सितंबर 2025 से इस बंदरगाह को चलाने, पैसे देने या उससे जुड़े किसी काम में शामिल कंपनियों पर अमेरिका जुर्माना लगा सकता है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी है। अमेरिका ने कहा, हम ईरान की गलत हरकतें रोकना चाहते हैं। जब तक ईरान हमले, आतंकवाद और अशांति फैलाने में पैसा लगाएगा, हम उसे रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे। भारत इस बंदरगाह को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि पाकिस्तान से नहीं गुजरना पड़े। रूस के कामचटका के पूर्वी तट पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद 5 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 5.8 मापी गई। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। तट पर 30 से 62 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गईं। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने बताया कि सभी आपात सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। इस क्षेत्र में आज आए भूकंप समेत 4 बड़े भूकंप 7 या उससे अधिक तीव्रता के दर्ज किए गए हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's
time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen